दिल्ली में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस का वादा, अगर सरकार बनी तो 4 हफ्ते में खत्म होगा ड्रग माफियाओं का कारोबार, वहीं लड़कियों को पीएचडी तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो बेघरों को घर दिए जाएंगे, 4 हफ्ते में राज्य की ड्रग्स की समस्या दूर की जाएगी, किसानों का बकाया कर्ज माफ किया जाएगा, लड़कियों को पीएचडी तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। पंजाब की जरूरत पूरी होने के बाद ही यहाँ का पानी दूसरे राज्यों को दिया जाएगा। दिल्ली में जिस वक्त मैनिफेस्टो जारी किया गया, उसी वक्त चंडीगढ़ और जिलों में भी मैनिफेस्टो जारी किया गया। उड़ता पंजाब को हाथ में थामने के लिए कांग्रेस ने 100 से ज्यादा लोक लुभावन वायदे किए हैं। अब देखना यह है कि इन वायदों के साथ जब कांग्रेस जमीन पर उतरेगी तो जनता को कितना लुभा पाती है, क्योंकि चुनावी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। साइकिल सिंबल के लिए सपा संग्राम, चुनाव आयोग पहुंचे मुलायम सिंह यादव, फिर गए रामगोपाल यादव। चुनाव आयोग के साथ मुलायम सिंह यादव की करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस मुलाकात के बाद अखिलेश खेमे की ओर से चाचा रामगोपाल यादव और नरेश अग्रवाल भी चुनाव आयोग पहुंच गए। इसी बीच मुलायम सिंह ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को पत्र लिखकर रामगोपाल यादव से राज्यसभा में एसपी के नेता का दर्जा वापस लिए जाने की मांग भी की। थोड़ा बहुत मतभेद है, ज़्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। कुंद पड़ती सुलह की अटकलों के बीच अब साइकिल का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, इस पर गेंद अब चुनाव आयोग के पाले में है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मुलायम सिंह यादव आज जहां दिल्ली में सक्रिय रहे, वहीं अखिलेश यादव ने आज अपना पूरा दिन अपने निवास स्थान 5 कालीदास मार्ग पर ही बिताया और इस दौरान उन्होंने कुछ चुनिंदा नेताओं से ही मुलाकात की। घटनाएं भले ही दिल्ली में घट रही थीं, लेकिन लखनऊ में होने के बाद भी अखिलेश की निगाहें दिल्ली पर ही बनी हुई थीं। मुलायम के चुनाव आयोग जाने के बाद अखिलेश भी दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अपने रणनीतिकारों से मशविरा करने के बाद अखिलेश ने दिल्ली दौरा अंतिम समय में रद्द कर दिया। मुलायम भले ही चुनाव आयोग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में लगे हैं और उम्मीदवारों के साथ ही घोषणा पत्र को भी अंतिम रूप दे रहे हैं। अखिलेश अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में हैं। उनकी निगाहें मुलायम खेमे की रणनीतियों पर टिकी है और मुलायम खेमे की रणनीतियों का जायजा लेने के बाद ही अखिलेश अपना अगला कदम उठाएंगे। वीडियो दीपक राणा के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। जिला फाजिल्का के विधानसभा हलका जलालाबाद में चुनाव प्रचार करने गए सुखबीर सिंह बादल के काफिले पर गांव वालों ने किया पथराव। हलका जलालाबाद में चुनाव प्रचार कर रहे सुखबीर सिंह बादल की गाड़ियां आगे निकल गईं और उनके काफिले के साथ उनके समर्थकों की 3-4 गाड़ियां हुजूम ने तोड़ दी। इस हमले के दौरान घायल हुए अकाली दल के वर्करों ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर पत्थरों, लाठियों और तलवारों से हमला कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में अभी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि मामला 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, जलालाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात समिट में लेंगे हिस्सा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया। बाद में देश के सबसे बड़े ग्लोबल ट्रेड शो का ओपनिंग किया। शाम को नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी में देश के सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर का भी ओपनिंग किया। बाद में साइंस सिटी जाकर नोबेल प्राइज एग्जीबिशन में नोबेल प्राइज विजेताओं के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। नरेंद्र मोदी कल दोपहर वाइब्रेंट गुजरात समिट का ओपनिंग करेंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के नेताओं के साथ मीटिंग होगी। जाहिर है चर्चा इस साल होने वाले चुनाव के बारे में होगी। गांधीनगर से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। नोटबंदी के बाद सरकार के टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अप्रैल से दिसंबर 2016 के बीच ओवरऑल बढ़ोतरी बीते वर्ष इसी समय की तुलना में 25% रही है। ये बढ़ोतरी अप्रत्यक्ष कर में हुई है। इसके अलावा उत्पाद कर में भी पिछले साल की तुलना में 43% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं सर्विस टैक्स 24% बढ़ा है और साथ में डायरेक्ट टैक्स में भी करीब 12.01% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार का मानना है कि 2017 में ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो सके और आने वाले समय में टैक्स करदाताओं की संख्या 10 करोड़ हो सके, इस पर जोर दे रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर दायर एक याचिका पर केंद्र और 7 राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक एनजीओ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि देश के अलग अलग राज्यों में सेज के तहत राज्य सरकारों ने किसानों की जमीन ले ली, लेकिन अभी तक 80% जमीन खाली पड़ी है। याचिका में साल 2012 और 2013 की कैग रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में किसानों की तकरीबन 4,842 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित कर व्यवसायिक ग्रुप को दी गई, लेकिन कॉर्पोरेट्स ने महज 362 हेक्टेयर जमीन पर ही इंडस्ट्री लगाई। याचिका में यह भी कहा गया है कि कुछ कॉर्पोरेट्स ने किसानों की ली गई जमीन पर अपनी इंडस्ट्री तो नहीं लगाई, लेकिन इन जमीनों का वास्ता देकर बैंकों से लोन जरूर ले लिया। याचिका में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अखनूर के बट्टल गांव में देर रात आतंकवादियों ने ग्रिफ के ऑफिस पर हमला किया, जिसमें ग्रिफ में काम कर रहे 3 अस्थायी कर्मचारी मारे गए। हमला करीब रात के 1 से 2 बजे के बीच में किया गया, जब ग्रिफ में काम कर रहे कर्मचारी सोए हुए थे। आतंकियों ने सबसे पहले ग्रिफ ऑफिस में ग्रेनेड से हमला किया, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू हो गए। गोलाबारी करने के बाद आतंकियों ने ऑफिस के एक हिस्से में भी आग लगा दी। इससे पहले सेना और पुलिस मौके पर पहुंच पाती, आतंकी मौके से फरार हो गए। बहरहाल इस हमले के बाद सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकवादियों को मार गिराया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, बट्टल गांव, अखनूर। राजधानी दिल्ली में सुपारी किलिंग का नया हथियार, बीज बाजार कैशियर की गर्दन में घोंपा जहर का इंजेक्शन। सदर बाजार के बैंक में काम करने वाले कैशियर रवि शाम को ड्यूटी खत्म करने के बाद जैसे ही बैंक से बाहर निकले, थोड़ी दूर जाने पर ही अचानक एक शख्स ने उनकी गर्दन में सुई चुभा दी। रवि सड़क पर गिरकर तड़पने लगे और आसपास के लोगों ने उस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। रवि को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। पकड़े गए शख्स ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि रवि की हत्या करने के लिए उसको 1.5 लाख रुपए की सुपारी दिल्ली के पालम में रहने वाले जिम ट्रेनर अनीश यादव ने दी थी। दरअसल रवि की पत्नी से अनीश यादव प्रेम करता था। पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस बात का पता लगाने में जुटी है कि हत्या में आखिर किस किस्म का जहर इस्तेमाल किया गया था और कहां से हासिल किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। चीन को साधने के लिए भारत वियतनाम को बेच सकता है आकाश मिसाइल, सौदे की संभावनाओं ने बढ़ाई है चीन की चिंता। जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल वियतनाम को बेचने पर भारत गंभीरता से विचार कर रहा है। दोनों देशों के बीच होने वाले इस सौदे से पहले ही चीन की चिंता बढ़ने लगी है। इसके अलावा भारत ने ताइवान को हेलीकॉप्टर, ड्रोन समेत ब्रह्मोस का भी ऑफर किया है। वहीं ताइवान के पायलटों को सुखोई की ट्रेनिंग भी भारत देगा। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी दोनों ही देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है। भारत की यह कोशिश है कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को काउंटर किया जाए और इसी के मद्देनजर भारत ने अब लगातार वियतनाम सहित जापान से भी अपनी नजदीकियां बढ़ा ली हैं। चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है और यही वजह है कि लगातार चीन जिस तरह से पाकिस्तान को साथ देता रहा है, तो भारत भी अब वियतनाम के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ाते नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सतुर के साथ मौद्रेंद्र कुमार। भारत के कई इलाके इन दिनों ठंड की आगोश में पूरी तरह से समा चुके हैं। पहाड़ों पर कई इलाके ऐसे हैं जो बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए हैं। बर्फ की ये सफेद चादर जहां सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत बनकर भी उभरी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक की वादियां बर्फ से गुलजार हैं। हर तरफ खूबसूरत नज़ारे लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। बर्फबारी के बाद खिली धूप में पहाड़ के नज़ारे जैसे देखते ही बन रहे हैं। इस बार हो रही रिकॉर्ड बर्फबारी से सैलानियों की संख्या बढ़ने से स्थानीय व्यापारी भी काफी खुश हैं, लेकिन लोगों के सामने दिक्कत भी कई तरह की। ठंड बढ़ने से लोग परेशान हैं, तो सड़क पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। कई दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ठिठुरन काफी बढ़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ शीरीन, न्यूज नेशन।